स्टॉक रिच के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको एक मल्टी बैगर इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर का मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ हैवेल्स इंडिया की, देखिए कंज्यूमर वाली जो चीजें होती है ना, जो जनरल पब्लिक के इस्तेमाल में आती है, वो हर कंपनी, अगर 10 कंपनियों का आप जानते हैं तो 9 कंपनियों का रिकॉर्ड उठा के चेक ले, वो सब के सब अपने आप में मल्टी बैगर रही है। आपको ये देखने से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये इसका रीच जो है ना, इसका रीच जो है इंडिया के हर कोने कोने में है, हर लेवल के लोगों के बीच में है। और ये एक रीजन है कि जो कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो करती है और कॉन्स्टेंटली अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बनाकर भी देती है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसी और कंपनी की नहीं, हैवेल्स इंडिया की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर फील्ड की कंपनी है। और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो एक टाइम अरसा की बात करते हैं दोस्तों, ना कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और देखिए मैं आपको अगर दिलाऊं इसका कि ऑल टाइम इसका क्या इसका परफॉर्मेंस रहा है, तो आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। 75,402.65%। ठीक है, आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये चला है स्टॉक। देख रहे हैं अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास टच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 75,000, लेकिन 75,000 एक दिन में तो नहीं बना होगा। जैसे इंसान का बच्चा एक दिन में या कोई भी चीज एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता है, उसको चलने के लिए 15 से 20 साल का टाइम चाहिए। उसी तरह से इस स्टॉक का भी हिस्टोरिकल प्राइस है 23 मार्च 2001 को 1 रुपया 89 पैसा हुआ करता था। यानी कि 1 रुपया मान लेते हैं हम, 90 पैसा हुआ करता था आज से 23 साल पहले। तो किसी भी चीज को बड़ा होने के लिए निसंदेह 20 साल का टाइम चाहिए। 20 साल का टाइम चाहिए। 20 साल के टाइम पे अगर आप किसी बंदे ने 1,000 रुपया, 20 साल पहले 1,000 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ठीक है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले 1,000 रुपया बहुत सारे लोगों की शायद सैलरी भी ना हो सरकारी जॉब में। तो 1,000 भी अगर लगा दिया रहा था, तो आज के डेट में 75,402% के हिसाब से सोचिए कि उसका स्टॉक प्राइस और कितना बड़ी रकम पे बैठा रहा था। ठीक है, आप जरा कैलकुलेट कीजिए, अंदाजा लगाइए। तब तक मैं आपको चार्ट पे लेकर चल रहा हूँ। चार्ट पर लेकर जाने से पहले एक बार अगेन इसके वेबसाइट पर लेके आया हूँ, जाके आप चेक कीजिए और आप अपने घरों में देखिए, अपने दोस्त, अपनी फैमिली मेंबर के घरों में देखिए, क्या इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, फैंस, लाइट्स, अप्लायंसेस, वाटर हीटर, एयर कूलर, वाटर प्यूरिफायर, पर्सनल केयर, ये सब जितने भी तरह का अगर आप यूज करते हैं, तो फिर ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने का प्लान कीजिए। नहीं करते हैं मत कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। चार्ट पर किस तरह का सिचुएशन जनरेट हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो चार्ट पे नजर आ रहा है आपको, ये हैवेल्स का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। और एक बार मैं याद दिला दूं कि जो ये सेटअप नजर आ रहा है, ये सेटअप है 3 EMA यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस। EMA यानी एक्सपोनेंशियल वाली मूविंग एवरेजेस प्लस RSI। ठीक है, और एक बार और याद दिला दूं कि ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये 200 डेज की EMA है, येलो वाली लाइन 150 डेज की है, और रेड वाली जो लाइन है ये 100 डेज की है दोस्तों। और RSI जो देखेंगे 14 टाइम फ्रेम का RSI है। तो RSI जो देखेंगे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग प्राइस पर, इसका RSI 63 प्लस में था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे दोस्तों, तो काफी कुछ दिन पहले ही जब यहाँ पर ये निकल रहा था, जब ये लॉन्ग कैंडल पर निकल कर ये कंसोलिडेट कर रहा था, तभी मैंने आप लोगों पे वीडियो बनाया था और मैंने भी पोजीशन इसी में बनाया था। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे का एसएल रहेगा। और देखिए काफी दिन तक इसने कंसोलिडेट किया। इस तरह का चार्ट बहुत ही जबरदस्त होता है जब एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करे, और जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा उसके उतना ही ज्यादा ऊपर जाने की पोटेंशियल रहती है। एक बार इसको पैटर्न को निकाला, फिर सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इसी पीरियड में ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो गया। जब ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, अगेन मैंने आपको लोगों को चार्ट बनाकर समझाने की कोशिश किया कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ है, और ये क्रॉसओवर धीरे धीरे स्टॉक को ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, जब भी इस मूविंग एवरेज के पास आता है, ये स्टॉक को सपोर्ट मिलता, एक नया हाई बनाता, प्रीवियस हाई को तोड़कर फिर नीचे आती, प्रॉफिट बुकिंग होता, फिर इसी के पास सपोर्ट लेता और एक नए हाई बनाने के लिए निकल जाता दोस्तों। एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आप देखिए, अगर कैंडल स्टिक के चार्ट को फॉर्मेशन को देखते हैं, तो आप इसको देखिए, इसने यहाँ पर एक न्यू हाई बनाया, नीचे आया कैंडल और यहीं से रिवर्स ले लिया। क्यों? क्योंकि अब प्रीवियस जो हाई इसका था, जिसको ब्रेकआउट करके गया था, यही अब इसके लिए सपोर्ट जोन का काम कर रहा है।
ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर रहा है क्योंकि प्राइस इसी चार्ट पैटर्न पे चल रही है। तो अब अगर आप ध्यान देखेंगे तो अब आप सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है कि जो प्रीवियस इसके लिए रेसिस्टेंट था, जो प्रीवियस रेसिस्टेंट प्राइस था यानी कि 1400 का ये लेवल जो प्राइस था, यहाँ पर 2 बार 3 4 बार 5 बार 6ठी बार में तोड़ के निकाला है। अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और अब इसके लिए टारगेट क्या निकल के आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि टारगेट इसमें अपने ऑल टाइम हाई के पास ही पहुंचने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। यही वो टारगेट है 1500 का जो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो नजर बना के रखिए इस स्टॉक पे। आप चाहे तो यहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1400 के नीचे का अपना एसएल लगा ले। मेरे हिसाब से सबसे सेफ एसएल जो रहेगा 200 डेज के नीचे का एसएल रहेगा और इसको लेकर चले क्योंकि पहले भी यह 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये कोशिश कर चुका है तोड़ने के लिए। मार्केट में बुल रन है, अगर इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया तो फिर तो ये लंबी रेस का घोड़ा है और इसके लिए खुला आसमान है और कितना ऊपर लेकर जाएगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इसमें रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है और काफी मोमेंटम इसके बना हुआ है। तो आप इस स्विंग को, आप इस तेजी को भुना सकते हैं और अगर स्टॉक पे एनालिसिस कीजिए, अगर आप पसंद आए तो इस तरह के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए भी बन सकते हैं। आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और तेजी में मार्केट में और मंदी में भी आपको पैसा बना कर देगा दोस्तों। एक बार फिर से याद दिला दूं कि मेरे कॉर्नर पर मत जाइए। अगर आपको सुटेबल लगे, आपके हिसाब से हो, आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हो, तो निसंदेह इस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।